मैं भी एक आम बच्चे की तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था। वादियों में खेलना चाहता था, घूमना चाहता था, हवाओं में उड़ना चाहता था, लेकिन शायद वो मेरी किस्मत में नहीं था। अब हमारी पृथ्वी मर रही है और इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, हम खुद होंगे। मुझे मेरा नाम याद नहीं जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था। समय के साथ सब कुछ धुंधला हो गया है। मुझे याद है जब मैं यहाँ आया था, खुद को जिंदा रखने के लिए मैंने हर कोशिश की। हर एक दिन एक नया टेस्ट होता, एक दूसरे को मारने के लिए लोग भेजे जाते। हर एक लड़ाई में मैंने खुद को बचाने के लिए सामने वाले को कभी जिंदा नहीं छोड़ा। वो मेरा शौक नहीं था, जीने के लिए मुझे वो करना पड़ा। लेकिन हर एक मौत के साथ मुझे मेरे शरीर का एक हिस्सा कटता हुआ दिखा। मैं धीरे धीरे बदल रहा था। हर वो चीखें जो सामने वाले अपोनेंट से निकलती थी वो मुझे दुख देती थी, अंदर से चीरती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ का नियम साफ था, मरो या तो मारो, मुझे भी जिंदा रहना था। शुरुआत में यहाँ बहुत लोग दिखाई देते थे, लेकिन मुझे यहाँ आए अब पूरे 12 साल हो गए हैं। अब यहाँ केवल गिने चुने लोग हैं और हमें जिन 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था उसमें लोगों को एक दूसरे से लड़वा करके उन्हें मरवा देना, उन्हें क्या हासिल होगा मुझे इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। लेकिन अब केवल 4 लोग बचे थे। सब्जेक्ट 1008522022 और शायद ऊपर से फरमान भी आया था कि अब हम में से भी केवल एक को चुनना है। और यही कारण रहा होगा अब हमारी लड़ाई फिर से दोबारा शुरू होने वाली थी। मैंने बचपन में ही डॉक्टर को बोला था मुझे अंधेरे से डर लगता है और अंधेरा मुझे अकेला कर देता है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे अंधेरे में रहने लायक बनाया। मुझे सिखाया कि अंधेरे में खुद को कैसे ढालते हैं और अब शायद मुझे अंधेरे से भी डर नहीं लगता और ना ही अकेले रहने से। आज वो दिन होने वाला था, या तो मैं मरता या वो बाकी बचे 3 लोग, और मैं कमरे में अकेला खड़ा था अंधेरे में। अब अंधेरा मेरा दोस्त बन चुका था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। दिमाग में केवल एक ही ख्याल था, मारो या मर जाओ। और मुझे मरना बिल्कुल भी नहीं था। मुझे पता चल गया था कि वो दरवाजे पर हैं, आपस में कुछ बातें कर रहे थे, जिससे मेरे दिल की धड़कन और तेजी से बढ़ गई। उनके हर एक कदम मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रहे थे, जो कि वहाँ कमरे में भी सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो अंदर आया, लाइट ऑन हुई और उसकी आंखों में वो लाइट चुभने लगी और मैंने बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया और अपनी पूरी ताकत से उस पर वार किया। एक बार में ही वो जमीन पर गिरा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आता और इतने में मैंने फिर से बिना समय गंवाए दूसरा वार किया, जिससे वो मर गया। और मेरे सामने एक और आदमी खड़ा था, मुझे उसे भी मारना था और मैं बिल्कुल तैयार था। इस बार हिचकने वाला नहीं था, क्योंकि शायद ये आखिरी कुछ क्षण हो सकते हैं। लेकिन तभी उसने बताया कि वो मुझसे लड़ने नहीं आया, वो यहाँ का डॉक्टर है। तब मुझे थोड़ी सी राहत मिली और उसी ने मुझे बताया कि अब तुम्हें ओमेगा नाम से जाना जाएगा। मैं शायद कहानी में आपको और आगे की कहानी भी बताता, लेकिन मैं मरने वाला हूँ। लायरा, तुमने मेरा बहुत साथ निभाया है, मुझे यहाँ तक लेकर के आई, जिंदा रखा। उन सब के लिए थैंक यू।